गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुजसीटी 2020 के पेपर में से चैप्टर 10 वेक्टर में से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर वेक्टर में से 2020 में से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए टर्मिनोलॉजी बता देंगे, उन लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से यहाँ पर देखते रहिए। देखिए बाकी के सारे चैप्टर्स मैंने पिछले 4 सालों के पेपर चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप देखना अगर बाकी है तो आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन है और ये कंडीशन गिवन है, तब आपको लैम्बडा बताना है। देखिए वेक्टर ए जो है वो लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को परपेंडिकुलर है। तो बेटा परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, गुजराती में આપણે લંબ કહીએ છીએ। ओके चलिए, तो आप सबसे पहले लैम्बडा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू बताइए। तो वेक्टर बी आपके पास आई कैप जे कैप माइनस 2k कैप प्लस वेक्टर सी आपको क्या दिया है, आई कैप 3j कैप माइनस k कैप। अब यहां से आप लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई करना है और आई कैप को साथ में कॉमन भी निकाल लीजिए। एक साथ दो स्टेप कर रहा हूं मैं, तो लैम्बडा और यहां से 1 आएगा, लैम्बडा अंदर जे कैप कॉमन, तो यहां से बेटा 3 मिलेगा। फिर बाद में प्लस के कैप, यहां से लैम्बडा अंदर तो -2 लैम्बडा, यहां से -1। अब बेटा आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो से। तो वेक्टर ए डॉट लैम्बडा बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे बेटा, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब में 0 होता है। ठीक है, तो देखिए आई डॉट आई 1, तो ये 2 को लैम्बडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 लैम्बडा प्लस 2। जे डॉट जे 1, तो माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस लैम्बडा माइनस 3। के डॉट के 1, यहाँ पर 1 है तो -2 लैम्बडा माइनस 1 0। अब आप देखिए 2 लैम्बडा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, ये माइनस लैम्बडा 2 माइनस 3 -1 यहाँ पर भी है तो -2 0। तो बेटा फाइनली लैम्बडा -2 मिलेगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ये किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इसमें सी वाले ऑप्शन में आंसर मैच कर रहा है -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई मेंस में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, आपको जीरो वेक्टर कहा है, आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेकर के स्क्वायर कर दीजिए। मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसे ओपन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब आप सारी वैल्यूज डाल दीजिए। देखिए आपके पास ए का मैग्नीट्यूड आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9, बी आपको 4 का स्क्वायर 16 और सी आपको 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स। अच्छा आपको ए बी बी सी और सी है। अच्छा यही तो आपको मतलब यही आपका क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो देखिए ये 20 हुआ, 29 हुआ, उस तरफ जाके -29 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो बेटा डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर मैच कर रहा है, -29 डिवाइडेड बाय 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते क्या दिया है, ये आईएमपी है, आने वाले पेपर में भी आपको ये चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, ए क्रॉस, अच्छा मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही यहां पर लिख देता हूं। आप जानते हो बेटा कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का साइन और दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मतलब एन कैप। लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हो तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा ही लिखना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो यूनिट वेक्टर है। चलिए तो अगर आप ए क्रॉस आई कैप की बात करते हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा, और यहां पे तो स्क्वायर था, स्क्वायर ठीक है हम लोग बाद में कर लेंगे। तो ए आई कैप का मैग्नीट्यूड साइन, बेटा वेक्टर आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो आप मान लीजिए कि
वो अल्फा, हम लोग अल्फा से लिखते, ठीक है, आपको याद होगा अल्फा से लिखते। अब अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको डेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 आपको कहा गया है, तो बेटा ये 3 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा 9 साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए, वैसे ही अगर आप ए क्रॉस जे की बात करते हो, ए क्रॉस जे का स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा बेटा, सेम इसकी तरह, बट अल्फा की जगह हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा की जगह पर हम लोग यहाँ पर बीटा लेते हैं, ठीक है। वेक्टर जे कैप का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बीटा लिखते हैं। अगर मैं के क्रॉस की बात करूं, ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो देखिए बेटा के कैप का मतलब क्या होता है, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ओके। तो अगर वेक्टर के कैप के साथ हम लोग कौन सा एंगल लिखते हैं, यहां पर हम लोग गामा से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका साइन स्क्वायर गामा। अब आपको इनका सम करना है, तो आप 9 कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। देखिए आप फॉर्मूला जानते हो, कौन सा फॉर्मूला बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। चलिए, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये 9 1 1 1 टोटल 3, माइनस कॉमन निकाला, तो बेटा एल एम एन अपने आप में कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ही होता है, मतलब इनडायरेक्टली एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं, जिसका सम 1 होता है, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो 2 इंटू 9 18 होता है। देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, तो बेटा ये डायरेक्शन एंगल है, गुजराती में आपने दिख खुणाओ कहिए छे, ठीक है, जो कि क्या होता है, वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं, उसी को हमने कहा है अल्फा बीटा गामा, और ये यहाँ पर वही की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देख लूं तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो बेटा ये आंसर कितना आ रहा था हमारा 18, तो 18 जो है बी वाले के साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन बी में हमें 18 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2020 के ऑल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर चैनल सब्सक्राइब करना बाकी है तो पहले कर लीजिए, ताकि बाकी के सारे वीडियोस आप तक एकदम आसानी से पहुंच सके, ठीक है। वीडियो लाइक जरूर करना, बाय।